गाइस व्हाट इज आप सुमित दिस साइड वेलकम बैक टू द वर्क। गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोटा मोटा या फिर बोलो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन पूरी डिटेल्स मैं देने की कोशिश करूंगा सिंगल वीडियो में। कि अगर आप एक गांव से बिलोंग करते हो और एक ग्रॉसरी स्टोर स्टार्ट करना चाहते हो तो क्या क्या फर्नीचर लगेंगे और क्या क्या मतलब कम से कम बजट में आप कैसे एक स्टोर स्टार्ट कर पाओगे, इसके लिए हम लोगों ने कैसे जुगाड़ किया है। इंडियन है तो जैसे कि मान लो कि मैं आज से 8 साल पहले ये जब स्टार्ट किया था तब मुझे वो जो रैक्स वगैरह आते हैं अभी आज के डेट में जितने भी सुपरमार्केट रैक्स आते हैं उतना मेरे पास बजट भी नहीं था। और जितने भी आप मॉडर्न स्टोर देखोगे वहाँ पे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कंटेनर होते हैं, अलग अलग रैक्स वगैरह होते हैं। तो उतना सारा चीज़ हमारे पास नहीं था, ना ही पैसा था और ना, लेकिन करने का इच्छा था। तो मैंने थोड़ा बहुत जुगाड़ अप्लाई किया, दिमाग अप्लाई किया कि कैसे हम लोग उसे थोड़ा बेहतर बना सकते हैं। तब के दिनों में ये जो आप जगह देख रहे हो ये भी थोड़ा गांव जैसा ही था। डेली पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो बिज़नेस भी बढ़ेगा और उसके साथ साथ आप लोगों को बिज़नेस को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल अगर आप एक गांव से बिलोंग करते हो, आपके पास छोटा मोटा बजट है, स्मॉल बजट है, देखो जो भी जितने भी आप सामान देख रहे हो ना, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट करोगे। सामान पे इन्वेस्टमेंट बाद में, लेकिन सबसे पहले इन्वेस्टमेंट जो होता है वो है आपके जो शॉप है उस पर इन्वेस्टमेंट आपको पहले करना होगा। लेकिन शॉप पे अगर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दोगे तो आप सामान के लिए कैसे करोगे। तो मैं आज जो मैं पिछले 8 साल में किया हुआ हूँ उसका पूरा डिटेल्स में देने की कोशिश करूँगा। हर एक सामान, जैसे कि यहाँ पे ग्रॉसरी शॉप पे मान लो कि कम से कम 2-2.5 हज़ार सामान होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं और उसके अलग अलग चीज़ें होते हैं। कुछ चीज़ें छोटे छोटे बॉक्स में रखा जाता है, कुछ चीज़ें बड़े बड़े बॉक्स में रखा जाता है, कुछ चीज़ें कैरेट्स में रखते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग ऐसे रैक्स में रखते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग इस तरह की नेट में रखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सामान होते हैं और अलग अलग चीज़ों में उसको रखने से क्या होता है, दिखने में भी बहुत वो थोड़ा अपीलिंग लगता है और आपका जो स्टोर है वो थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न दिखता है वगैरह वगैरह। तो बेसिकली मैं अपना डिटेल्स थोड़ा दे देता हूँ। इसको बनाने के लिए मेरा जो शॉप का जो साइज़ है इसका साइज़ है 12 बाई 16, ऐसा मान के चलो। थोड़ा त्रिकोण है यहाँ पे, तो मोटा मोटा ये मान के चलो। तो इसे बनवाने के लिए हम लोगों ने प्लाई का यूज़ किया था और जैसे कि आप देख सकते हो पूरा जो रैक्स देख रहे हो वगैरह वगैरह सारा प्लाई है। ये मोटा मोटा प्लाई होता है, तो इसको हम लोगों ने यूज़ किया था। और पिछले 10 सालों से ये ग्रीन प्लाई था या क्या प्लाई था मुझे नहीं पता, मैं बाद में देख के आपको बता दूंगा। लेकिन आज भी ठीक है, इतने सारे बरसात भी झेल लिए, सब कुछ झेल लिया, तो अभी भी बैंड वगैरह हुआ नहीं है। इसका जो साइज़ वगैरह है मैं बाद में आपको बता दूँगा कि कौन सा साइज़ हम लोगों ने यूज़ किया था, कौन सा ग्रेड वगैरह है, मैं बाद में डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। उसके बाद आता है जो मेन चीज़ है। फर्नीचर पे आप कुछ भी चीज़ रखोगे, जो चीज़ दिखाना चाहते हो, या फिर आप एक मान लो कि एक पूरा बोरा लेके आए हो दाल वगैरह, वो तो आप फर्नीचर रैक पे नहीं रखोगे, तो उसके लिए आपको ड्राम होना चाहिए। हालांकि मैं ड्राम के लिए बहुत जगह पे ट्राई कर चुका हूँ ऑनलाइन भी, लेकिन ड्राम मुझे मिला नहीं। इसीलिए क्या किया था मैंने, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। ये जितने भी आप ये देखो, ये राउंड में जो जितने भी कंटेनर आते हैं वो हम लोगों ने लिया था। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, ये आप लोग मत करो। डिसएडवांटेज ये है कि इसके बीच में जो गैप हो जाता है तो यहाँ पे चूहे वगैरह अपना घर बना सकता है और आपका जो स्पेस है वो भी थोड़ा कम हो रहा है। तो ये सारे जितने भी ज़्यादा सामान आते हैं, जैसे कि मैदा है, एक बोरा में 30 केजी आते हैं, मैदा है, ये भी आटा है, वो पे सत्तू है, यहाँ पे सूजी है, यहाँ पे बेसन है। तो हम लोगों ने इस तरह से इसको सजाया है। तो ये हमें ख़रीदना पड़ा था, लेकिन आप लोग इसको मत खरीदो, मैं कुछ दिन में आप लोगों को बताऊंगा। एक स्क्वायर में एक बॉक्स आता है, वो आप ले लेना। अगर आपका ये त्रिकोण है, जैसे कि ये जो कोना है इसका जो एंगल है ये 90 डिग्री नहीं है, थोड़ा ज़्यादा मोड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग उस जगह पे आप ये राउंड वाला शेप वाला कंटेनर यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप स्क्वायर वाला कंटेनर यूज़ करो जिसमें कम से कम 30 किलो सामान भर जाए। तो ये हो गया फर्नीचर नंबर 2।
जो आप सस्ते में कर सकते हो। ठीक है। तीसरी चीज़, बहुत सारे छोटे छोटे सामान होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे तेज़ पत्ता है वगैरह वगैरह, बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो ये सारे जितने भी आप कंटेनर देख रहे हो, ये सारे ऑयल का एक ब्रांड है हमारे यहाँ पे, प्योर मस्टर्ड ऑयल। इसका वो टीन आता है, ये सारे टीन का वो ऊपर का हम लोगों ने वो हटा दिया था, और ये हमें पड़ा था एक एक का 20 रुपये, 20-25 रुपये 30 रुपये में आपको एक एक मिल जाएगा। लेकिन ये आपको खुद को निकालना पड़ेगा उस, तो ये बहुत आज ये भी 7-8 सालों से है, कुछ नहीं होता। थोड़ा अच्छे क्वालिटी का अगर आप टीन लोगे तो 30 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो इसमें भी आप सामान वगैरह रख सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें देखो हम लोगों ने ये कबली चना रखा हुआ है, इसमें मूंग दाल रखा, ये मूंग नहीं, ये बिरी दाल रखा हुआ है। ठीक है। तो बहुत सारे सामान अपने हिसाब से रख सकते हो। ये देखो ये सारा कंटेनर है, इसको भी हम लोगों ने ख़रीदा नहीं है, ये पावर डिटर्जेंट के साथ फ्री था 2 kg के साथ। तो हम लोगों ने कहा कि कस्टमर को कि सर आप मुझे इसको हम डिस्काउंट देते हैं, ये सारे कंटेनर हमें कुछ दे दीजिए। ऐसे करके हम लोग 3-4 पीस रख लिया था। तो इसमें हम लोग काजू रखते हैं, जो चीज़ें ज़्यादा मॉइस्चर से बचाना है वैसा सामान रखते हैं, जैसे कि आलमंड रखते हैं, और यहाँ पे और भी काजू है, ये पे जो 2 पीसेस वगैरह है वैसे सामान हम लोग रखते हैं। तो ये हो गया तीसरी कंटेनर, जो आप अपने ग्रॉसरी स्टोर के लिए यूज़ कर सकते हो। चौथा चीज़ जो है वो आप देखो, ये एक गंदूर का, ये देखो टॉफ़ी लक, एक चॉकलेट आता था। देखो अभी ये सारा थोड़ा आपको गंदा दिखेगा, क्योंकि हम लोग इतना टाइम नहीं होता कि सब कुछ इसको पोंछ पाछ के रखे, कंटिन्यूसली हम लोग काम करते हैं। तो सिंपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये सारे देखो एक ही स्टाइल में, इसीलिए मैंने इसको सेव किया हुआ था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ये जो 5 रुपये वाला चॉकलेट आते थे, तो सफारी जो बोलते हैं, उसका ये डब्बा है। आप इसे मार्केट में ख़रीदने जाओगे, एक एक डब्बा आपको 50 रुपये लेंगे, 100 रुपये ले लेंगे। ये हम लोगों को फ्री में मिला, तो जब देखा मैंने इसको हम लोग ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं। तो बहुत सारे, जैसे हींग, इसमें हींग रखा हुआ है, इसमें खजूर रखा हुआ है, बहुत सारे छोटे छोटे सामान, इसमें ईस्ट रखा हुआ है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे सामान आप इसमें रख सकते हो ऑर्गेनाइजली। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अब ये भी देख लो, ये छोटे छोटे कंटेनर हम लोगों ने रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कम पैमाने में लेना चाहते हैं कि मुझे 5 ग्राम दीजिए, 10 ग्राम दीजिए, ये जितने भी खड़ा मसाला है, बहुत सारे जायफल, जैत्री वगैरह वगैरह सब कुछ हमें रखना पड़ता है। ये बड़ी इलायची है, और ये स्टार वो बोलते हैं, मसाले बोलते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ आपको थोड़ा दिमाग लगा के आपको उस तरह के कंटेनर ख़रीदना पड़ेगा। वो ज़्यादा महंगा नहीं आता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ मैनेज करने वाला होता है। अगर सब कुछ आप ख़रीदने जाओगे मार्केट में तो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा। ये सारे जो 20 रुपये में आपको मिल जाएगा एक एक पीस, तो आप अपने हिसाब से ख़रीद लेना। होलसेल मार्केट में जहाँ पे आप ख़रीदने जाओगे पहली बार, आपको वहाँ पे ज़्यादातर मिल ही जाएगा। और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। इस तरीके की आपको कैरेट्स लेना ही है, क्योंकि इसके कैरेट्स के नीचे अगर आपको मैं दिखाऊँ तो आप देख सकते हो कि इसमें हम लोगों ने हॉर्लिक्स वगैरह रखा हुआ है, इसमें भी हॉर्लिक्स है, इसमें अमूल का सामान है, आपको दिखाता हूँ, अमूल का सामान है, सब कुछ आप ये देखो, अमूल का सामान है, बहुत सारे चीज़। ये जो रेड वाला है, ये हम लोग अभी फ़िलहाल एक्सपायरी चीज़ को रखने के लिए यूज़ कर रहे हो। और ये छोटा वाला भी है, इसमें हम लोग देखो अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो रैक्स में आपको सजाने का टाइम नहीं मिलेगा, तो आप इस तरह के छोटे छोटे रैक्स भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको ये बता दूँ, ये सारे रैक्स आपको कहाँ मिलेगा, ये आप ये देख के आपको पहचान सकते हो कि ये नासिक से आया हुआ है। इसमें ऑरेंज आ रहा था। तो आप अगर जितने भी फ्रूट्स वेंडर है, उन लोगों के पास ये आपको सस्ते में मिल जाएगा। अगर आप मार्केट से इसको ख़रीदने जाओगे तो 400-500 रुपये लगेंगे एक एक का, और ये भी ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप उस फ्रूट वेंडर से लोगे, जैसे कि इसको हमें पड़ा था 150 रुपये, वो मुझे पड़ा था 70 रुपये, 80 रुपये या 100 रुपये, ऐसा कुछ। तो मैं अपने हिसाब से इसको लेके आया हूँ, ताकि देखने भी थोड़ा वो ऑर्गेनाइज लगे और सस्ता भी हो। ठीक है। और भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। कंटिन्यूस बता रहा था ना, तो थोड़ा हप गया था, और कस्टमर भी आ गया था बीच में, तो उसे भी
लिपटाना था। मैं वीडियो बना रहा हूँ और उस तरफ कस्टमर भी खड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि पहले उसको मतलब कंप्लीट कर दे, उसके बाद वीडियो बनाते हैं। देखो तो मैं कहाँ पर था, मैं रैक्स, फिर ये एक सामान जा रहा है इसका जो भी छोड़ो ये सब, तो आई मीन रैक्स क्या बोलते हैं, कैरेट्स, कैरेट तक मैंने बताया। अब इसके अंदर देखो बहुत सारे कुछ छोटे छोटे चीज़ें दिखेगा। ये जितने भी कार्टून आप देख रहे हो, मैंने पहले भी वीडियो बना के आप लोगों को बोला, ये सारे फॉर्चून का कार्टून है। फॉर्चून सनफ्लावर का और फॉर्चून KGM आई मीन मस्टर्ड ऑयल का कार्टून है। आप देखो, क्योंकि बहुत सारे सामान होते हैं ग्रॉसरी स्टोर में, ठीक है, अलग अलग हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। जितने भी सारा मतलब ज़्यादा सामान है वो गोडाउन पे है, लेकिन यहाँ पे रखने के लिए वहाँ पे रखा हुआ है। और ये देखो छोटे छोटे हम लोगों ने बाल्टी ख़रीदा हुआ था, इसमें भी हम लोगों ने अलग अलग सामान रखा हुआ है। कब किसको क्या चाहिए वो हम लोग यहाँ से आसानी से दे सकें, ठीक है। ये हमने खुद पैक करके रखा हुआ है, ठीक है। इसमें इसके अंदर देखो, इधर देखो, हम लोगों ने वहाँ पे चाय पत्ती रखे हुए हैं, बहुत तरीके के हम लोगों के पास चाय है। यहाँ पे हम लोगों ने चाय रखा हुआ है, यहाँ पे सॉल्ट रखा हुआ है। तो कैरेट्स और ये इन सारे जितने भी कार्टून है, इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्चून ऑयल बहुत ज़्यादा बिकता है और ये कम से कम 2-3 सालों के लिए हम लोग तो यूज़ करते ही हैं। बोल सकते हो शायद 4-5 साल हो गया, ऐसा ही है। थोड़ा बहुत ख़राब हो जाता है तो हम लोग उसे बदल देते हैं। और ये मेरे पास पहले से कहीं से हमने जुगाड़ किया था। इसमें हम लोग क्या रखेंगे, इसमें हम लोग सफोला का ऑयल रखते हैं। देखो सफोला ऑयल, क्योंकि बहुत ज़्यादा लीक होता है, ये देखो, इसीलिए हम लोगों ने इस पे ये कोका कोला का एक वो है, क्या बोलते हैं उसे, कोका कोला का है। इसमें हम लोग वो ऑयल रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लीकेज होता है और मतलब मार्जिन ना के बराबर होता है, 5% मार्जिन होता है, लेकिन रखना पड़ता है, ठीक है। अभी ये देखो एवरेडी जितने भी है हम लोगों ने 4 ये बॉक्स बना के रखा हुआ है, क्योंकि ये जितने ये छोटे छोटे पीसेस में ख़रीदते हैं लोग, तो कभी कभार नहीं भी लेते हैं तो हम लोग यहीं पे रख देते हैं। हालांकि इसको टांगने के लिए हमारे पास ये एक ऐसा दिया गया है। और एक चीज़, ये जितने भी आप देख रहे हो, ये आप किसी भी अपने नज़दीकी जितने भी जहाँ पे लोहे का काम होता है, ग्रिल का काम होता है, वहाँ पे आप बताना अपने रैक के साइज़ अनुसार। जैसे कि ऊपर हम लोगों ने ये देखो किलॉस का रखा हुआ है, रैक्स के अनुसार आप लोग बताना, वो लोग बनवा के दे देंगे बिल्कुल अपने साइज़ के अनुसार, और उस पर आप अपने हिसाब से कलर करवा लेना, तो वो भी हो गया। ये सस्ते में होगा। अगर आप ये सब सारे ऑनलाइन ख़रीदने जाओगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा नहीं तो, ठीक है। और अब देखो ये जितने भी सारे आप पीपो का वो देख रहे हो, ये पॉपकॉर्न का है, एक्टू आता है ना, वैसे ही पीपो का भी। तो ये सारे मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ है। इसमें हम लोग 10-10 रुपये वाला या छोटा जितने भी सामान होते हैं वो रखते हैं, ठीक है। और हाँ, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ करके हमने अपना दुकान को सजाया था, जो दिखने में भी अच्छा लगे, थोड़ा प्रोफेशनल लगे। और मेरे पास कंप्यूटर पहले से था, और पहले हम लोग किसी और प्रिंटर यूज़ करते थे, पुराना वाला TVS का। लेकिन अभी ये वो पुराना वाला बहुत महंगा था, 14-15 हज़ार का। लेकिन ये जो है ये 5,000 के अंदर आपको मिलता है, 4,500-5 हज़ार में। और सॉफ्टवेयर मैंने तब के दिनों से लिया था। और ये सारी चीज़ हमने कैश ड्रॉयर लिया है वगैरह वगैरह। पहले हम लोग स्कैनर यूज़ नहीं करते थे, मैनुअल करते थे सब कुछ। अभी स्कैनर भी यूज़ करता हूँ। और ये देखो सामने इस तरह से सजा के रखा हुआ है। और क्या दिखाऊँ, और ये चीज़ देख लो, ये भी आप बनवा सकते हो। जितने भी पत्ते वगैरह टांगने के लिए हम लोग थोड़ा अलग जुगाड़ लगाया हुआ है, अलग तरीके से हम लोगों ने इसको सजाया हुआ है, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप करोगे, मैं पूरा डिटेल्स दे रहा हूँ। ये देखो, ये भी मैंने मैंने दिमाग लगाया था ताकि ब्रास वगैरह सब सुंदर से टांग सकूं। लेकिन देखो होता क्या है, मेरे ऊपर मत जाओ, क्योंकि मैं ज़्यादा होम डिलीवरी करता हूं और उतना टाइम मिलता नहीं है, इसीलिए मैं दुकान को उतना सजा नहीं पा रहा हूं, ठीक है। लेकिन आप लोग दुकान को अच्छे तरीके से सजाओ, अपना पैशन लगाओ। अगर आप पैशनेट हो तो आप ज़रूर करो। टैक्स वगैरह मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। इस तरह के अगर करोगे तो आपको सस्ते में पड़ेंगे। और हम लोगों ने वो यूज़ किया है, एंगल यूज़ किया है। और एंगल को ढकने के लिए आप कोई भी स्टिकर यूज़ कर सकते हो,
कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल मैं उतना ज़्यादा अभी ध्यान सजाने में नहीं है दुकान, इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं तो इतना सुंदर से सजा दूँगा ना, आप लोग देख के चौंक जाओगे यार इतना सुंदर ये सजा सकता है। क्योंकि मैं पहले ज़्यादा टाइम देता था, अभी टाइम उतना मिलता नहीं है, तो दैट्स वाई मैं उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ। नहीं तो बहुत अच्छे तरीके से, जैसे कि ये स्टिकर आया है, ये इस तरह की बहुत सारे स्टिकर आते हैं। अभी मैंने उन लोगों को भी रिक्वेस्ट किया हुआ है, टाटा टी गोल्ड को, और वो लोग शायद 50 पीस हमें इस तरह के स्टिकर देंगे। तो हम लोग बैकग्राउंड में, जैसे ये देखो हॉर्लिक्स का स्टिकर हमने लगा के रखा हुआ है, वैसे स्टिकर से आप अगर उसे चिपका दोगे तो बहुत दिखने में बहुत सही लगेगा। तो ये हो गया मोटा मोटा चीज़। तो तब के दिनों में मेरे पास पैसा कम था, तो इस तरीके से मैंने मैनेज किया था। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है कितना खर्चा हुआ था, लेकिन हुआ था। लेकिन मेरे पास सामान लाने के लिए अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास था, उसी में मैंने सामान वगैरह लाया था। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप रेंट पे ले रहे हो अपना शॉप, तो इस तरह की प्लाई का काम मत करवाओ, सुपरमार्केट रैक्स पे ही जाओ। और अगर आपका खुद का घर है तो आप इस तरह की प्लाई का काम करवा सकते हो। ये मेरा सजेशन है। और आप लोग मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, वीडियो पे नए तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।